Hi guys, this is Arun. Welcome to my YouTube channel Physics by Arun यादव. गुड मॉर्निंग सभी को. तो चलिए आज हम लोग प्रीवियस वीडियोस जो चार्जेस को कंटिन्यू कर रहे थे तो उसको आगे कंटिन्यू करते हैं. चार्जेस में हम लोगों ने उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था एंड व्हाट इज चार्ज क्या होता है. आज हम लोग टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है. देन राइट डाउन टाइप्स of charges. ओके. आवेशों के प्रकार. ठीक है. तो टाइप्स ऑफ चार्जेस जो है ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्जेस हैव कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरीज. देखो बेटा, कोई भी बॉडी है, बॉडी में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के आधार पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज को 2 प्रकार से डिवाइड किया जाता है. ओके. न्यूट्रल स्टेट में यानी नेचर में सभी एटम्स जो होते हैं, सारे एटम्स में ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होगा. तो नेचुरल स्टेट में कोई भी एटम्स न्यूट्रल स्टेट में होता है. दैट मीन्स न्यूट्रल स्टेट का मतलब क्या हुआ कि किसी भी एटम्स में या मैटर में या सब्सटेंसेस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं. इट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन. तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं. प्रोटॉन जो होता है, आपको मैंने एटम्स जब पढ़ाया था तो बताया था बहुत ही अच्छे तरीके से कि कोई भी एटम्स जो होता है वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है. ठीक है. तो एटम्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है. तो एटम्स का जो फंडामेंटल यूनिट्स है या फिर बेसिक यूनिट्स है वो क्या है? दिस इज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट, न्यूट्रॉन. बट न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज न्यूट्रल. तो प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है. एंड इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है. ठीक है. अगर किसी भी बॉडी में आप थोड़ा सा माइंड लगाएं कि जितने प्लस हैं, पॉजिटिव हैं, मतलब +2 सपोज दैट, और उतने ही अगर नेगेटिव हो जाए, -2 हो जाए, तो कैंसिल हो जाएगा 0. इसका मतलब हुआ कि इन न्यूट्रल स्टेट द बॉडी हैज़ या द एटम्स हैज़ नो चार्ज. मतलब रिजल्ट नेट चार्ज जो होता है किसी भी एटम्स या बॉडी पर वो न्यूट्रल स्टेट में 0 होता है, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इक्वल. ठीक है बेटा. तो केवल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही क्यों रिस्पॉन्सिबल है किसी भी चार्ज को इंट्रोड्यूस करने के लिए, थोड़ा सा इसको समझ लेंगे. ये एटम्स हैं एंड दिस इज़ द न्यूक्लियस ऑफ द एटम्स. न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है. ये तो सारी चीज़ें आपको बता चुके हैं. प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस आप जरूर देखें. एंड इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट. निश्चित कक्षा में, अलग अलग कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिवॉल्व करता रहता है. तो आप मुझे बताएं कि एक्सटर्नल, एक्स्ट्रा, ये न्यूक्लियस तो इनसाइड में होता है, एटम्स के अंदर होता है. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन आउटसाइड होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को इस एटम से अलग करना, इलेक्ट्रॉन को निकालना या फिर इलेक्ट्रॉन को इसको देना आसान होता है. क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस तो अंदर होता है, इसके हम लोग पास में पहुंचने में थोड़ी सी क्या होगी, मुश्किल होगी. इसलिए इलेक्ट्रॉन को ही किसी भी एटम से आप निकाल सकते हो या फिर उस एटम्स को दे सकते हो. दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोड्यूस चार्ज. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. इतना समझ में आ गया होगा आई होप कि इलेक्ट्रॉन क्यों रिस्पॉन्सिबल होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से चार्ज का इंट्रोड्यूशन क्यों होता है. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफॉर्मेशन से होता है. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो बिल्कुल आउटसाइड में होता है, न्यूक्लियस इनसाइड द एटम्स होता है. ठीक है.
तो अब पॉजिटिव चार्ज कैसे बनता है और नेगेटिव चार्ज कैसे बनता है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेंगे। बेटा समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सपोज दैट दिस इज एटम्स, ये कोई एटम्स है। इन न्यूट्रल स्टेट दैट मीन्स इन नेचुरल स्टेट द एटम्स हैज़ नो चार्ज, दैट मीन्स व्हाट डज इट मीन, इट इज इक्वायर नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स जितने इसमें प्रोटॉन हैं, प्रोटॉनों की जो संख्या है उतने ही इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, ठीक। अब आप मुझे बताओ कि इसमें अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2 प्रोटॉन हैं, इन न्यूट्रल स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन आपने बाहर निकाल लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इज एक्सर्टेड फ्रॉम द एटम्स, तो रिजल्ट या नेट चार्ज की अगर हम बात करें तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, बचा कितना, एक इलेक्ट्रॉन। पहले 2 थे, अब 2 प्रोटॉन बच गए और 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, ठीक। इसका मतलब पॉजिटिव जो चार्ज है इस एटम्स में, इसकी जो मेजॉरिटी है वो क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, और इलेक्ट्रॉन कम हो गए। आप जानते हैं कि अगर +2 में से 1 माइनस करेंगे तो रिजल्टेंट प्लस ही आएगा। इसलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि कोई भी बॉडी है अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसमें केवल और केवल प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ये कंसेप्ट आपका क्या है, बिल्कुल भी गलत है। नेट चार्ज की हम हमेशा बात करते हैं, तो नेट चार्ज पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटॉन्स की क्या है, मेजॉरिटी है, इलेक्ट्रॉन की माइनॉरिटी है, मतलब प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज़्यादा है। नेक्स्ट केस में अगर हम बात करें तो ये एटम्स है, एटम्स में जितने Np है नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने ही Ne है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इस एटम्स को आपने बाहर से इलेक्ट्रॉन दिया तो जब भी बाहर से आप इलेक्ट्रॉन देंगे, जब भी आप बाहर से इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में मेजॉरिटी किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की होगी, क्योंकि बाहर से इलेक्ट्रॉन आया, पहले से Ne इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन इसको और आपने दे दिया तो N+1 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब कि बाहर से आपने इलेक्ट्रॉन दिया तो प्रोटॉनों की संख्या से इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो जब भी आप नेगेटिव ज़्यादा होगा पॉजिटिव से तो रिजल्ट क्या आएगा, नेट क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफॉर्मेशन से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं, ठीक है। तो आप अगला हेडिंग बना लें, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज यानी धनात्मक आवेश। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यानी धनात्मक आवेश। अब बेटा बात करते हैं, इसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो लिखेंगे इसमें, इफ़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इफ़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन, number of proton is greater than number of electron, if the number of proton and is greater than number of electron, then the net charge introduced on the body is positive, is, ठीक है, introduced in the on the body is positive।
ठीक है, अब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे। सपोज दैट द बॉडी हैज Np, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज Np एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज Np. Here in this case the net charge is positive. That means what does it mean? This is nothing but Np is greater than Ne. ठीक है, तो इतना आई होप इतना आपको समझ में, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे, यदि किसी वस्तु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, यदि किसी वस्तु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक हो, तो उस वस्तु पर कुल आवेश की मात्रा धनात्मक होता है। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो किसी वस्तु में या किसी बॉडी में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन द बॉडी हैज एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। आगे हम लोग बात करते हैं निगेटिव चार्ज की। निगेटिव चार्ज यानी ऋणात्मक आवेश। निगेटिव चार्ज यानी ऋणात्मक आवेश। ठीक है, इसमें लिखेंगे इफ एनी बॉडी हैज number of electron is greater than number of proton, then the body has acquire नेट निगेटिव चार्ज। ठीक है, यदि किसी भी बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो प्रोटॉन से ज़्यादा हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से ज़्यादा हो, तो वह बॉडी, अगर ओवरऑल नेट चार्ज की हम बात करें, कुल आवेश की बात करें, तो उस बॉडी के पास कौन सा आवेश होगा? ऋणात्मक आवेश